नमस्कार दोस्तों। तो आज डे 17 में हम आगे चलते हैं और आज हम कैटेगराइज पजल करेंगे और ये करेंगे लीनियर विद वेरिएबल। ठीक है, दोनों वेरिएबल के साथ करेंगे। सो आ जाइए। ये आपकी कैटेगराइज वी कैन से क्लासिफाइड ऑल्सो। यहाँ पे क्या कहता है, सुनो मेरी बात ध्यान से। कहता है 7 पर्सन है, राइट, और 7 पर्सन का कलर दे रखा है। ये 7 पर्सन है, इनका डिफरेंट क्या कलर है। और एक कंपनी में काम करते हैं XYZ, उसमें डिपार्टमेंट है मार्केटिंग, HR और क्या फाइनेंस। एटलीस्ट 2 ऑफ देम वर्क इन द गिवन डिपार्टमेंट, कम से कम 2 तो किसी डिपार्टमेंट में होने चाहिए। ठीक है, ठीक है। और यहाँ से कंडीशन स्टार्ट कर रहा है वो। ये एग्जांपल दिए, यहाँ से कंडीशन स्टार्ट है। तो पहले आप ट्राई करिए, फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है, आ जाओ। 3 आपके पास डिपार्टमेंट हैं, एक है मार्केटिंग, एक है आपके पास HR और एक है आपके पास फाइनेंस, राइट। अब देखो क्या कहता है, अलग अलग कलर भी हैं। वी वर्क इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट विद द वन अदर लाइक रेड। वी हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, एक उसके साथ है जिसका रेड कलर है। ओके, आगे देखो। आर वर्क विद द वन हु लाइक पर्पल। आर उसके साथ काम करता है जिसका पर्पल है। वी डज नॉट वर्क विद द वन हु लाइक ब्लैक। वी उसके साथ काम नहीं करता जिसका ब्लैक है, तो इस पर्टिकुलर फाइनेंस में ब्लैक नहीं आएगा। ओके, आगे देखो। द वन हु लाइक, अच्छा जैसे हम कैटेगराइज पजल कर रहे हैं तो कैटेगरी को बेस बनाने से पजल हमारी थोड़ी आसान हो जाती है, कंपैरिजन आसान हो जाता है। हम पर्सन को बेस बना के भी कर सकते थे, लेकिन जैसे होता ना कि भाई 8 या 7 पर्सन को डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट कार में, डिफरेंट क्लासेस में कैटेगराइज करना हो, तो उन्हीं कैटेगरी को बेस बना लो जिसमें कैटेगराइज किया जा रहा हो, तो कंपेरिजन समहाउ थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। वी डज नॉट वर्क विद द वन हु लाइक ब्लैक। द वन हु लाइक ब्लैक एंड येलो वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट। जो ब्लैक और येलो वाले हैं वो सेम डिपार्टमेंट में हैं। हम क्या कर रहे हैं, पहले पार्टे कर रहे हैं, कनेक्टिंग सेंटेंस को पढ़ते जा रहे हैं और कंपैरिजन को समझते जा रहे हैं, राइट। पी वर्क विद द ओनली, देखो ओनली वर्ड आ गया। ऐसी पद्धति में जनरली ओनली का वर्ड भी आता है जो कि चीजों को डेफिनेट कर देता है ना। तो यहाँ पे कहता है पी वर्क विद द वर्क विद ओनली द वन हु लाइक ऑरेंज। पी केवल उसके साथ साथ काम करता है जिसका ऑरेंज है, तो और कोई उसमें काम नहीं करेगा। पी केवल ऑरेंज वाले के साथ काम करेगा। पी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम नहीं करता है, पी ऑरेंज वाले के साथ काम करता है। हो सकता है पी यहाँ पे हो, इसका ऑरेंज हो जाए, मे भी हो सकता है, पी यहाँ भी हो सकता है, पता नहीं अभी। आर डज नॉट वर्क विद पी। वी, आर जो है वी के साथ काम नहीं करता, तो यहाँ पे आर नहीं होएगा, यहाँ हो सकता है, फिर यहाँ हो सकता है। एंड ही डज नॉट लाइक येलो एंड ब्लैक। आर का येलो ब्लैक नहीं है, इन दोनों का, आर का नहीं है, ना येलो है ना ब्लैक है। ठीक है, आगे देखो। क्यू का ब्लैक नहीं है और ना ही वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, क्यू भी मार्केटिंग में नहीं है, और क्यू का दोस्तों ब्लैक नहीं है। एस वर्क विद क्यू। एस किसके साथ काम करता है, क्यू के साथ काम करता है। ठीक है, यू का इंडिगो है, यू का इंडिगो दे रखा है। ओके, द वन हु लाइक ग्रीन वर्क विद द ओनली वन हु लाइक पर्पल। ग्रीन केवल पर्पल के साथ काम करता है, तो इसका मतलब है आर हमारा पर्पल के साथ काम कर रहा था, तो ग्रीन केवल पर्पल के साथ काम कर रहा है, तो आर का क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन केवल पर्पल के साथ है तो आर का क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो आर और आर का ग्रीन है, ग्रीन पर्पल एक साथ है, ये हमारे पास आएगा। तो ग्रीन पर्पल एक साथ है, तो इसका मतलब है आर हमारा यहाँ पे तो है ही नहीं, तो यहाँ पे पर्पल भी नहीं आएगा। तो आर पर्पल यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ पे हो सकता है, दो बातें हो सकती हैं। क्या हो सकता है, दो बातें। और
पी का दिया हुआ था, पी केवल ऑरेंज वाले के साथ काम करता, तो यहाँ भी हो सकता है या फिर यहाँ भी हो सकता है, दो बातें हो सकती है इसमें। इसको समझ लेते हैं। ओके लिसन, ब्लैक और येलो सेम उसमें है, और ब्लैक किसका नहीं, आर का नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ सपोज सम हाउ, अगर मैं यहाँ पे पी ले लूँ और यहाँ पे मैं एक ऐसा पर्सन ले लूँ जिसका क्या हो, ऑरेंज हो, ये पॉसिबिलिटी है। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरा जो आर है, आर केवल पर्पल वाले के साथ है, तो आर यहाँ पे जाएगा, और आर यहाँ पे जाएगा तो आर का ग्रीन हो जाएगा, और ग्रीन अगर हो उसका, तो हमारे पास यू का इंडिगो, यू का इंडिगो ये फंस जाएगा, नहीं ये यहाँ पे आ सकता है, नहीं फंसेगा नहीं। लेट्स सी, तो आर यहाँ पे होगा तो इसके साथ हमारा पर्पल वाला हो जाएगा, ऐसा ये एक संभावना बनी है कि अगर मैं पी ऑरेंज यहाँ पे लेता हूँ तो आर पर्पल यहाँ पे जा सकता है। ठीक है, एस क्यू के साथ है, यहाँ तो आ नहीं सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, सिर्फ यहाँ पे करोगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एस क्यू के साथ है तो एस और क्यू यहाँ पे आ जाएंगे, और यू का इंडिगो है तो यू भी यहाँ पे आएगा। और इसमें क्या होता है, एटलीस्ट टू ऑफ देम वर्क इन द गिवन डिपार्टमेंट, केवल दो तो होने चाहिए, 7% है, दो इसमें हो गए, दो इसमें हो गए 4, और दो इसमें हो गए 6। अब एस क्यू के साथ है तो यहाँ दिक्कत आएगी, क्योंकि एस क्यू लाओगे और यू भी लाओगे, यहाँ पे यू यहाँ पे आ नहीं सकता, यहाँ पे आ नहीं सकता, पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि टोटल तो 7% है, क्योंकि एस क्यू के साथ काम करता है, तो यहाँ पे तो एस क्यू आएंगे नहीं क्योंकि ओनली लगा हुआ है, और आर भी ग्रीन के साथ यहाँ भी ओनली लगा है, तो यहाँ तो 4 लोग इसमें चले जाएंगे, एस क्यू यहाँ पे आएंगे नहीं, और एस क्यू यहाँ पे रखोगे फिर यू भी लाओगे, तो गलत, ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। मतलब ये हो गया कि ये पी ऑरेंज नहीं हो सकता, पी यहाँ पे है नहीं, तो यहीं पे आपको पी करना पड़ेगा, और ये आपको ऑरेंज करना पड़ेगा, ये डेफिनेट है। ये भी अभी आपको नहीं पता है, पता नहीं क्या होगा, इसका भी नहीं पता, लेकिन अब आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। क्या क्लियर हो जाएगा, देखो क्यू हमारा यहाँ पे है नहीं, क्यू यहाँ पे आएगा नहीं, तो यहाँ पे एस और क्यू आएंगे, ये क्लियर है। यहाँ पे क्या आएगा, एस भी आएगा, क्यू भी आएगा। ठीक है, आर केवल पर्पल वाले के साथ है, तो आर और पर्पल यहाँ पे आ नहीं सकता, तो आर फिर यहीं पे आएगा, और ये आ जाएगा पर्पल। आर का कलर क्या है, ग्रीन। यहाँ पे यू आ नहीं सकता क्योंकि दो ही लोग आएंगे, ओनली लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ओनली आ गया, इसकी वजह से पी ऑरेंज, तो यू हमारा यहाँ पे आ जाएगा, यू का क्या, इंडिगो। ठीक है, कलर सारे हो गए हमारे पास, ब्लैक और येलो है, क्यू का हमारे पास ब्लैक नहीं है, तो इसका हो जाएगा ब्लैक, और इसका हो जाएगा येलो। यहाँ हमारा जो बच्चा पर्सन है उसको हम रख देंगे, और बचा हुआ पर्सन क्या हो जाएगा, आई। ये आपका क्या है, सॉल्यूशन खत्म। हमने कैटेगरी को बेस बना के कंपैरिजन कर दिया, ओनली वाले सेंटेंस को ध्यान में रखा, और हमारी पजल हो गई। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं एक बार। ये अगला सवाल है, इसमें करना क्या है, 8% है, 8% को अरेंज करना है रो में, या तो उनका फेसिंग नॉर्थ है या फिर क्या साउथ है। दे लाइक डिफरेंट ब्रांड ऑफ कार्स, उनका अलग अलग कार है, और चार यहाँ पे कार के ब्रांड दे रखे हैं, 2% लाइक द सेम कार, दो पर्सन का सेम कार होना चाहिए। सेम कार वाले एक साथ नहीं बैठ सकते, नॉट मोर देन, दो से ज्यादा सेम फेसिंग वाले एक साथ नहीं बैठ सकते, मतलब दो लोग तो बैठ सकते हैं, नॉर्थ नॉर्थ, दो साउथ साउथ, दो से ज्यादा नहीं। एक बार ट्राई करेंगे, प्लीज पॉज करके ट्राई करिए। चलिए,
8 कार है, सॉरी 8 पर्सन है। अब जिसका थोड़ा सा डेफिनेट है वहां से स्टार्ट किया जाए। BMW, द दोज हु लाइक BMW, उनका फेस नॉर्थ है। BMW वालों का फेस नॉर्थ है। 3% ए और एफ में। एफ लाइक फोर्ड एंड सिट एट वन ऑफ द एंड। दो बातें हो सकती हैं, इससे चेक करना चाहिए वैसे हमें। ठीक है, अगर मैं ऐप को यहाँ पे रखता हूँ, एफ का है फोर्ड, दो जो लाइक फोर्ड फेस द सेम डायरेक्शन। पता नहीं, एफ किसी एंड पे हो गया 3% ए और एफ में। 1 2 3 छोड़कर यहाँ पे ए हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। एच लाइक होंडा सेकंड टू राइट ऑफ ए। दो बातें हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी बेस्ड, एंड फेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए। एच का अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए है, तो ए का फेसिंग नॉर्थ भी हो सकता है, साउथ भी। अगर मैं नॉर्थ लेता हूँ, पहले पॉसिबिलिटी यहाँ पे, एक पॉसिबिलिटी यहाँ, एक पॉसिबिलिटी यहाँ है। ए का फेसिंग नॉर्थ लिया तो ए की राइट में एच क्या होगा सेकंड, तो यहाँ पे एच आ जाएगा। और एच का है होंडा, और दोनों का फेसिंग क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसका फेसिंग साउथ हो जाएगा। BMW थर्ड टू राइट ऑफ एच, परफेक्ट है, इधर राइट आ जाएगा। 1 2 3, यहाँ पे BMW आ जाएगा और इसका फेसिंग हो जाएगा नॉर्थ। अब इसका नॉर्थ हो गया तो इसका भी साउथ आना है और इसका भी साउथ आना है। दो से ज्यादा एक जैसे फेसिंग नहीं है, ये साउथ साउथ है तो इसका नॉर्थ आना है। परफेक्ट। आगे देखो, मारुति सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड एंड फेस नॉर्थ। वहां भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ तो फोर्ड हो गया तो यहाँ पे मारुति हो जाएगा, फेस नॉर्थ है। फर्दर ई और जी किसी भी एंड पे नहीं है। ओके, सी का BMW एंड इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ए। सी यहाँ पे नहीं आएगा, है उसका BMW, होगा उसका फेस नॉर्थ ही, तो यहाँ पे सी इनमें से है नहीं, तो यहाँ पे सी हो जाएगा और इसका आ जाएगा BMW। पॉसिबिलिटी चल रही है अभी दोस्तों, ठीक है। ए का मारुति और होंडा नहीं है, नहीं है। फोर्ड फेस द सेम डायरेक्शन, जिनका फोर्ड है उनका फेस सेम डायरेक्शन है, अभी नहीं पता। ई हु सिट इमीडिएट लैपटॉप जी, जी के लेफ्ट में ई आ सकता है, ई के लेफ्ट में जी आ सकता है। डज नॉट लाइक BMW, ई जो कि इमीडिएट लैपटॉप जी है, ई का BMW नहीं है, तो ई यहाँ पे हो जाएगा। ई के लेफ्ट में क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, परफेक्ट। बी ना तो लेफ्ट में है डी के, नॉर्थ फेस इज नॉर्थ, बी का फेस नॉर्थ नहीं है, साउथ होगा। और लैपटॉप डी नहीं है, और डी के वो लेफ्ट में आएगा, पॉसिबिलिटी होगी कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे हमारा डी आएगा और डी के क्या आएगा, लेफ्ट में आएगा, ये पॉसिबिलिटी कैंसिल है। तो सारा केस हमारा किसके रेस्पेक्ट में कैंसिल हुआ, ए के रेस्पेक्ट में अभी। और ए भी अगर कैंसिल होगा तो फिर एफ के रेस्पेक्ट में कैंसिल करेंगे, पहला केस। लिसन, तो ये पॉसिबिलिटी तो हो गई हमारी कैंसिल। किसके रेस्पेक्ट में कैंसिल है, ए के रेस्पेक्ट में। दोबारा से कहानी शुरू होगी अभी, सुनो। अगर मैं ए का फेस साउथ करता हूं तो ए की राइट में दोबारा से आ जाओ, सेकंड कौन होगा, एच, यहाँ पे एच आ जाएगा। और एच का क्या होगा, ये पॉसिबिलिटी चल रही है अभी, अगेन पॉसिबिलिटी है। दोनों का फेस क्या अपोजिट है, तो इसका नॉर्थ हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा एच का होंडा। BMW थर्ड टू द राइट ऑफ एच, 1 2 3, ये हो जाएगा BMW, फेस नॉर्थ। ओके, मारुति सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, यहाँ तो मारुति आएगा ही आएगा। अगर यहाँ पे फोर्ड लोगे तो वहां मारुति, यहाँ फोर्ड है तो यहाँ मारुति। फेस नॉर्थ, ये नॉर्थ, ये नॉर्थ, ये साउथ हो जाएगा।
ई और जी एंड पे है नहीं, सी का BMW है, ए का पड़ोसी नहीं है, यहाँ सी है नहीं, यहाँ पे सी होगा नहीं, ये सी हो सकता है, ये भी सी हो सकता है, लेकिन सी ए का पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पे सी आएगा। सी का फेस नॉर्थ हो जाएगा, BMW हो जाएगा। ए का मारुति और होंडा नहीं है, नहीं है। अच्छा, ए का मारुति होंडा नहीं है, दो दो आएंगे ना, अभी तो दो दो आएंगे ना हमारे पास तो। ए का मारुति भी नहीं है, होंडा भी नहीं है, होंडा भी नहीं है, मारुति भी नहीं है, तो BMW हो सकता है। BMW होगा नहीं, फेस साउथ आ रहा है, तो ए का हो जाएगा फोर्ड। दो दो है ना, ए का हो जाएगा फोर्ड। मारुति नहीं है और होंडा नहीं है, BMW होगा नहीं क्योंकि फेस साउथ ले लिया हमने, फोर्ड हो जाएगा। दो फोर्ड वाले हो चुके हैं, ठीक है। फोर्ड वालों का फेस क्या सेम डायरेक्शन है, तो इसका फेसिंग भी क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। ई हु सिट इमीडिएट लैपटॉप जी, ई का BMW नहीं है, ई इमीडिएट लैपटॉप क्या है, जी है। इसके इमीडिएट लेफ्ट में नहीं आएगा, जी के इमीडिएट लेफ्ट में ई आ जाएगा, और जी के इमीडिएट लेफ्ट में ई आ जाएगा। ई और जी यहाँ पे आ सकते हैं। अभी हमारे पास BMW दो आ चुके हैं, कोई बात नहीं। बी, ई और जी यहाँ पे आ सकते हैं ना, जी के लेफ्ट में ई या ई के लेफ्ट में जी के लेफ्ट में ई, तो ई और जी का केस तो बन रहा है यहाँ पे। बी ना लेफ्ट है डी के, ना ही उसका फेस नॉर्थ है, बी का फेस नॉर्थ नहीं है, तो बी यहाँ पे आएगा, तो हम फिर फंस गए। और बी यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे डी आएगा, और डी के नॉर्थ में हो रहा है, डी के लेफ्ट में आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी ये भी कैंसिल है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वाह। अल्टीमेटली क्या है, ये सारी संभावना कैंसिल हो गई। इसमें पॉसिबिलिटी में पॉसिबिलिटी है, तो हमने क्या किया, एफ को यहाँ पे लिया, एफ का F4, तो यहाँ पे आएगा मारुति। ए और एफ में 3 है, 1 2 3, यहाँ पे आ गया ए। अब ए की फिर पॉसिबिलिटी है नॉर्थ या साउथ। ए का सपोज हमने नॉर्थ लिया, उसके राइट में एच क्या सेकंड है, एक दो, और एच सेकंड अपोजिट डायरेक्शन, फेस साउथ हो जाएगा इसका होंडा। BMW थर्ड टू राइट ऑफ एच, 1 2 3, मारुति हो गया, फेस नॉर्थ कर दिया मारुति का। ई और जी एंड पे नहीं है, कोई बात नहीं, एंड पे नहीं है। अच्छा, वहां तो एंड पे आने ही नहीं था ना ई और जी, हमने तो गलत किया उसको, ई और जी तो एंड पे था ही नहीं, तो दोनों का राइट हो रहा था वहां पे, पॉसिबिलिटी वो भी कैंसिल थी, ई और जी तो एंड पे था ही नहीं। ठीक है, तो ई और जी यहाँ पे आएंगे दोनों एक साथ, यहाँ पे आएंगे, यहीं पे आएंगे, और ई का BMW है नहीं, तो ई यहाँ पे आएगा, ई यहाँ पे आएगा, तो जी यहाँ पे आएगा। जी के लेफ्ट में क्या है, ऐसे, कोई बात नहीं। सी का BMW है, ए का पड़ोसी नहीं है, यहाँ सी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ सी नहीं है, सी यहाँ पे आ जाएगा, BMW आ जाएगा, फेस नॉर्थ आ जाएगा। ए का मारुति होंडा है नहीं, BMW होगा नहीं, तो ए का बचा फोर्ड। फोर्ड वालों का सेम डायरेक्शन है, नॉर्थ नॉर्थ हो गया, ये साउथ, नॉर्थ नॉर्थ है, ये साउथ, ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये कहानी बननी चाहिए। लेट्स सी, बी का फेस नॉर्थ नहीं है, और यहाँ पे आ जाएगा डी, डी के लेफ्ट में भी नहीं है। ये आपका केस बना, और जिसमें हमारे पास दो फोर्ड में आ चुके हैं, दो BMW में आ चुके हैं,
एक बचा है होंडे का लिए और एक बचा मारुति के लिए, होंडे के लिए और मारुति के लिए। ये हमें थोड़ा सा लास्ट में, BMW का फेस नॉर्थ हो गया, ए और एफ हो गया, एफ का फोर्ड हो गया, एच का होंडा, डन है। सिट सेकंड राइट ऑफ ए, फेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए, डन है। BMW थर्ड टू राइट ऑफ एच, डन है। मारुति सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीमेंट, डन है। ई और जी का एंड पे नहीं है, डन है। सी का BMW है, डन है। नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ इट, डन। ए का मारुति होंडा नहीं है, फोर्ड हो गया। दो लाइक फोर्ड फेस सेम डायरेक्शन, डन। ई हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, ई का BMW नहीं है, डन। BMW तो है नहीं, फोर्ड होगा नहीं, मारुति हो सकता है या होंडा हो सकता है। तो यहाँ पे दो चीजें आ गई, आप कमेंट करके जरूर बताना। मुझे ऐसा लगता है अभी यहाँ पे मारुति होगा या होंडा होगा, यहाँ पे भी मारुति होगा या होंडा होगा। एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि भाई इसका नो टू पर्सन लाइक सेम कार सिट टुगेदर। अच्छा ठीक है ना, आ तो गया क्लियर। कमेंट करके क्या बताना, नो टू पर्सन क्या तो रहा है, आ तो गया। नो टू पर्सन हु लाइक सेम कार सिट टुगेदर, आ तो गया। यहाँ पे सेम कार वाले एक साथ नहीं बैठे, हो तो गया, हो 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 गया। ये होंडा था, होंडा था, तो यहाँ पे सेम कार वाले एक साथ नहीं बैठे। ये मारुति है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, होंडा। कंफर्म है। BMW फोर्ड, और ये क्या हो जाएगा, मारुति। कंफर्म है। होंडा, BMW, फोर्ड, परफेक्ट, ये सॉल्यूशन है। तो मैंने सारे केसेस में एक्सप्लेन किए हैं। एफ की दो पॉसिबिलिटी हैं, और एफ की पॉसिबिलिटी के आधार पे एक ही पॉसिबिलिटी थी, तो एफ की पॉसिबिलिटी ली, फिर एक ही पॉसिबिलिटी कैंसिल हुई, फिर एफ को दूसरी जगह पर रखा, उस तरह से कैंसिल किया। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। इसी तरह से आगे बढ़ते रहे और चीज़ों को करते रहे। राधे राधे।